दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थस्थल की, जहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए जाते हैं। आज मैं आपको अमरनाथ गुफा के रहस्य के बारे में बताऊंगी, जो कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है। अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा की जाती है। अमरनाथ गुफा को भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं अमरनाथ गुफा से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत की श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 150 फीट ऊंची है और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में सबसे पहले श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन की अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व मिला है। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट की है और उसके ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह से टपकती रहती है। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा एक बुलबुला बनता है, जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है यानी अमावस को, तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाती है। चांद के साथ ही शिवलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर गायब हो जाता है, इसलिए चांद का संबंध शिव से माना जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह पर टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है, जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को सुक यानी तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। यह सुक बाद में सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य टिश्रुओं को पिशु टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थान पर छोड़ा था। ये सभी स्थान आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई थी, उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया था। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। मगर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमरनाथ गुफा के बारे में सबसे पहले पता 16वीं शताब्दी में एक मुसलमान गडेरिया बूटा मलिक को चला था। कहते हैं कि पशुओं को चराते हुए जंगल में उस गडेरिये की मुलाकात एक साधु से हुई थी। साधु ने बूटा को कोयले से भरे एक कागड़ी दी। जब घर पहुंचकर उसने कागड़ी में कोयले की जगह सोना पाया तो वह बहुत हैरान हुआ और उसी समय साधु का धन्यवाद करने के लिए गया, परंतु वहां साधु की जगह एक विशाल गुफा मिली और उसी दिन से यह स्थान एक तीर्थस्थल बन गया। कहते हैं कि आज भी मंदिर के चढ़ावा का एक चौथा हिस्सा मुसलमान गडेरिये के वंशजों को मिलता है। साथ ही यहाँ पर सभी फूल बेचने वाले भी मुस्लिम ही हैं। अमरनाथ की गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 साल पुराना मानते हैं, यानी कि महाभारत काल से यह गुफा थी, मगर उनका यह अनुमान हो सकता है क्योंकि ग्रंथों के अनुसार हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वह हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, यानी कि आज से 12 से 13 हजार पूर्व। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद कई पूर्व लिखी गई कल्हन की राज तरंगिणी तरंग द्वितीय में भी उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा सामदीमत भी शिव भक्त थे और वे पहलगांव के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। इस उल्लेख से यह पता चलता है कि यह तीर्थ यात्रा करने का प्रचलन कितना पुराना है। कहते हैं कि अमरनाथ की तीर्थ यात्रा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।